तो दोस्तों आज की कहानी दो भाइयों की है। एक का नाम है सौम्या और दूसरे का नाम है सुंदर। तो ये जो सौम्या और सुंदर है ये यूपी बनारस में रहते हैं अपने परिवार के साथ। इनके परिवार में इनके मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, मतलब जॉइंट फैमिली में ये लोग रहते हैं। इनके परिवार में बड़ी चीज़ ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात चली आ रही है कि हमारे परिवार में कोई भी मांस, मच्छी, अंडा, मीट, चिकन विकन, मतलब नॉन वेजिटेरियन कोई नहीं खाएगा। तो ये पुरानी एक परंपरा चली आ रही है और इनके घर का पूरा माहौल बड़ा सात्विक है। ये बताते हैं लोग कि शायद पिछले 1000 साल पहले इनके किसी बुज़ुर्ग को, कोई पुराने आदमी को किसी ने कोई श्राप दिया था कि अगर इन्होंने ये मांस, मच्छी, अंडा वंडा खा लिया तो इनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तो ये बात अब पता नहीं सच है कि नहीं, लेकिन ऐसा है। तो क्या होता है कि जो ये सुंदर और सौम्य हैं ये कॉलेज में पढ़ते हैं और इनकी मम्मी हाउसवाइफ है, पापा जॉब करते हैं। तो एक दिन क्या होता है, सौम्य और सुंदर शाम को लेट हो जाते हैं कॉलेज से आते आते। तो वो बस ऑटो का इंतज़ार कर रहे होते हैं कहीं पे बस स्टैंड पे खड़े होकर। तो काफ़ी देर हो जाती है, 7-8 बज जाते हैं, अंधेरा हो जाता है और बस ऑटो कुछ मिलता नहीं है। तो काफ़ी देर खड़े रहते हैं और ये मतलब सुबह से भूखे भी होते हैं। तो क्या होता है कि बस स्टैंड पे खड़े खड़े देखते हैं कि यार बहुत तेज कहीं से खुशबू आ रही है किसी चीज़ की, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पक रहा है। तो ये इधर उधर नज़र घुमाते हैं और देखते हैं कि यार एक रेड़ी खड़ी है। रेड़ी होती है ना, जैसे ठेला खड़ा है। तो ये देखते हैं, पास जाके देखते हैं उनके रेड़ी पे बोर्ड पे लिखा होता है मच्छी के पकौड़े और मच्छी फ्राई। बोलता हूँ भाई ये कैसी खुशबू आ रही है यार, ये तो बड़ी तगड़ी खुशबू है यार मच्छी के पकौड़ों की। तो सौम्य कहता है हाँ भाई ये तो बहुत बढ़िया है। तो सुंदर कहता है यार थोड़ा और पास चल के देखते हैं यार। तो सौम्य कहता है अरे नहीं यार, तेरे को पता तो है यार, नॉन वेजिटेरियन, मच्छी वच्छी दूर रहो यार। बोलता है चलना यार, खुशबू आ रही है। बोलते हैं हाँ चल कोई नहीं, खुशबू तो ले ही सकते हैं, उसमें क्या है। तो वो दोनों पास चले जाते हैं और खड़े रहते हैं और खुशबू लेते रहते हैं। और वो मच्छी के पकौड़े वो तल रहा है आदमी तेल में डाल डाल के, और इनको बड़ी तेज स्मेल आ रही है और बहुत इनके मुंह में पानी आता है, लेकिन ये खा तो सकते नहीं है। तो खड़े रहते हैं रेड़ी के आगे, तो जगह घेर लेते हैं। रेड़ी के आगे खड़े खड़े मदहोश से हो गए, खुशबू लिए जा रहे हैं, मदहोश हो गए। तो वो रेड़ी वाला कहता है क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया, खाने हैं, लगा दूं मच्छी के पकौड़े? बोलते नहीं भाई साहब हम तो सिर्फ खड़े हैं, हम तो सिर्फ खुशबू ले रहे हैं। तो वो हंसता है अबे खुशबू ले रहे हो, जरा साइड हो, जगह घेर के खड़े हो, दूसरे कस्टमरों को आने दो, इधर हो। तो क्या हो गया भाई, बोल कैसे रहा तू? तो बोलता है अबे भाई इधर होके खड़े हो ले, समझ गया, दूसरे कस्टमरों ने नहीं आना, तुम खुशबू ले रहे हो, खा लो। बोलता है हम नहीं खाते। बोलता नहीं खाते तो साइड हो, चलो इधर हो जाओ। तो खड़े हो जाते हैं। तो फिर भाई इतनी देर में ऑटो आ जाता है और ये निकल जाते हैं घर। तो घर आते हैं, रात को बैठे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। बोलता है भाई बहुत तगड़ी खुशबू थी यार। सौम्य कहता है हाँ भाई बहुत तगड़ी खुशबू थी यार, मेरे तो ना दिमाग में अभी तक चढ़ी पड़ी है, मेरा मत्था हो रहा है ख़राब। ये साले घर वाले हमको साले कचरा खिला रहे हैं, इतने सालों से बचपन से हमारा लल्लू काट रहे हैं, ये तोरी टिंडे घिया मिक्स कर करके भाई ये मेरा हो रहा दिमाग ख़राब। भाई बहुत तगड़ी खुशबू थी भाई, मेरे को नशा चढ़ रहा है। तो सौम्य भी कहता है हाँ भाई यार मेरे से रहा नहीं जा रहा, लेकिन यार हम खा तो सकते नहीं है। तो इतनी देर में ना इनकी मम्मी की आवाज़ आती है, सुंदर बेटे, सौम्य बेटे बाहर आओ, चलो जल्दी खाना खा लो। तो अंदर से सौम्य आवाज़ लगाता है मम्मी क्या बनाया है? तो उसकी मम्मी कहती है बेटा बैंगन। तो बोलते हैं बैंगन बना है? सुंदर को कहता है भाई पता ये सारे सुधरेंगे नहीं। तो अपनी मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी बैंगन क्यों बनाया मम्मी? बोलते बैंगन नहीं तो बेटा बता दे बेटा क्या खाना है, बेटा वही बना दूंगी मेरे बेटे। तो बोलते मम्मी आप ना पकौड़े बना दो मम्मी, पकौड़े। तो सुंदर कहता है चुप हो जाओ, क्या बोल रहा है? मम्मी बोलती है बोल बेटा किस चीज़ के पकौड़े बनाने हैं, बोल बेटा किस चीज़ के पकौड़े बनाने बेटे। तो सुंदर कहता है सौम्य को कहता है चुप हो जाना साले, पागल हो गए, मरवाएगा तू। तो सौम्य कहता है मम्मी वो जो पानी में उगता है ना, पानी में जो चीज़ होती है उसके पकौड़े बना दो। वो मज़े लेता है अपनी मम्मी से। तो उसकी मम्मी कहती है क्या बेटा समझी नहीं, गोभी? बोलते नहीं मम्मी वो जो पानी के अंदर वो जो आप समझ नहीं रहे मम्मी। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा बेटा, तेरे पापा को ही बताना बेटा। तो सुंदर कहता है बस साले चुप हो जा, मरवाएगा क्या? वो दोनों कमरे में आ जाते हैं। तो सौम्य कहता है भाई पकौड़े भाई खाने हैं भाई किसी भी हाल में। तो सुंदर कहता है हाँ भाई। तो क्या होता है,
तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई कल चलेंगे भाई पकोड़े खाने, भाई किसी भी हाल में पकोड़े पकोड़े तो खाने ही हैं। तो ठीक है, तो अगले दिन ना वो 7-8 बजे तैयार होके जा रहे होते हैं। तो उनके पापा देख लेते हैं, तो उनके पापा ना घर पे ही होते हैं, वो देख लेते हैं। वो कहते हैं कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? तो सौम्य कहता है पापा हमारा ना वो कॉलेज का ना प्रोजेक्ट है पापा, तो हम उसी के लिए जा रहे हैं, हमको प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो कुछ सामान भी लेना है, तो आप हमें पैसे दे दो। तो बोलता है कितने पैसे? उसके पापा बोलते हैं कितने पैसे चाहिए? तो वो अंदर से हिसाब लगाते हैं कि भाई एक पकौड़ा है 70 रुपये का, 70 दो खाएंगे तो 70 200 से। बोलता पापा 500 रुपये दे दो पापा। तो बोलता 500 रुपये, ठीक है। तो उनको 500 रुपये दे देता है और वो 500 रुपये लेके पहुंच जाते हैं। तो वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं ना, तो रेडी वाला बोलता है अरे फिर आ गए तुम, खुशबू लेनी है तुमको? बोलता नहीं भाई आज हम खाने आए, खिलाओ, लगाओ 4 पकौड़े लगा दे भाई, दो हम दोनों के लिए। तो सुंदर कहता है भाई सोच लेते हैं कि यार हमारे घर पे शराब लगा हुआ है भाई, लोग कहते हैं, दुनिया कहती है। सौम्य कहता है अरे भाई मैं हूं ना, तू चिंता मत कर, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तो सुंदर कहता है चल भाई ठीक है तू कह रहा है। तो 4 पकौड़े दे देता है। तो भाई वो जैसे ही पकौड़े मुंह में डालने लगते हैं, पीछे से एक आदमी आता है, बोलता है सुंदर बेटे, सौम्य बेटे, तुम क्या कर रहे हो बेटे यहाँ? तो बोलते हैं अंकल आप कौन? बोलता है अरे मैं तुम्हारे पापा धनंजय का दोस्त हूँ बेटा। तो ये क्या खा रहे हो तुमको तो मना नहीं है खाना बेटा, धनंजय तो बहुत कहता है कि हमारे घर में शराब लगा हुआ है। बोलता नहीं अंकल अरे अंकल हम खा नहीं रहे अंकल, हमारा कॉलेज का प्रोजेक्ट था। बोलता किस चीज़ का प्रोजेक्ट था? बोलता अंकल हमारा ना वो मछली पे प्रोजेक्ट था अंकल। हाँ। बोलता मछली पे प्रोजेक्ट था? अबे भाई तुम मच्छी के पकोड़े खा रहे हो और मछली पे प्रोजेक्ट था, मुझे पागल समझते हो क्या? बोलता नहीं अंकल कसम से अंकल माँ कसम। तो बोलता बेटा हमें पागल मत बनाओ, तुम्हारे बाप की उम्र का हो, हमें पागल मत बनाओ। तो इतनी देर में क्या होता है? बोलता नहीं अंकल कसम से प्रोजेक्ट था, फेंक। तो सुंदर कहता फेंक इसको, फेंक पकोड़े फेंक, साले मछली पे प्रोजेक्ट था, फेंक इसको, फेंक जल्दी फेंक। तो सौम्य और सुंदर दोनों मछली के पकोड़े फेंक देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो भाई अगले दिन क्या होता है, उसके पापा बोलते हैं सौम्य और सुंदर को कि तुम कल मछली के पकोड़े खा रहे थे, तो उसकी दुकान पे खड़े थे, तुम हमारी ऐसी तैसी करवाओगे क्या? तुम्हें पता नहीं शराब है? बोलते नहीं पापा वो अंकल को कुछ पता ही नहीं था, हम तो पापा वो मछली पे हमारा प्रोजेक्ट था, हम वही देख रहे थे कि मछली कैसी होती है, तो हमें नहीं पता था, वो मछली का पकोड़ा दे दिया। तो वो कहता है अच्छा बेटा समझ गया। तो क्या होता है भाई, अगले दिन वो फिर प्लान करके जाते हैं मछली के पकोड़े खाने। जैसे ही वो मच्छी के पकोड़े दोनों मुंह में डालने लगते हैं, वैसे ही उनके पापा पीछे से देख गुद्दी पे चाटे थप्पड़ मार रहे हैं। बोलते पापा आप कैसे आ गए? बोलता सालों मुझे पागल समझते थे तुम, तो ये तुम्हारे अंकल ने सब बता दिया। तो वो कहता अंकल आपने बता दिया? तो उसके पापा उनके दे मारे जा रहे हैं। तो भाई वो किसी तरह बच जाते हैं, घर आ जाते हैं और अपना कमरा बंद कर लेते हैं। और उनके पापा आवाज़ें लगाते हैं घर आके, बाहर निकलो। तो वो अंदर से कमरा बंद कर देते हैं। तो भाई उन दोनों को ना गुस्सा आ जाता है बहुत। बोलता है यार अब तो किसी भी हाल में खाना है, साला मर जाएंगे लेकिन खाएंगे पकौड़े। तो सौम्य कहता है ठीक है भाई मैं प्लान बनाता हूँ। सौम्य बड़ा हरामी होता है। तो अगले दिन उसको सौम्य सुंदर को कहता है कि भाई मैंने प्लान बना लिया, वहाँ जो शहर के किनारे पे जो नदी बनी हुई है ना भाई वहीं से सारी मच्छी आती है, असली वहीं से मछलियाँ निकल के आ रही हैं। तो मैंने एक लड़के से बात कर ली है, वहाँ नदी के किनारे एक जुग्गी हमको किराए पे दे दी है उसने, अपना ताजी मच्छी पकड़ेंगे भाई, वहीं काटेंगे और वहीं खाएंगे जुग्गी के अंदर और किसी को नहीं पता चलेगा। तो 2-4 दिन बाद वो प्लान करके पहुंच जाते हैं मच्छी खाने के लिए, मच्छी नदी के किनारे। जो नदी के किनारे जाते हैं और मच्छी का जाल फेंकते हैं और मच्छी पकड़ लेते हैं। एक मच्छी उनके हाथ लग जाती है। तो वो सौम्य कहता है अबे भाई आ गई मार इसके, मार दे घूसा मार। बोलता साले घूसे से थोड़ी ना मरेगी ये। बोलते क्या करे? बोलता गला घोट दे भाई गला घोट, इसका गला घोट दे। तो सुंदर और वो मिलकर ना दोनों उसका गला घोटने लग जाते हैं मछली का। तो भाई मछली का गले घोट रही है, मछली तड़प रही है, फिसल रही है हाथों से। बोलता है फिसल क्यों रही है साली? तो दोनों मिलकर गला घोट देते हैं। तो एक आदमी आता है, बोलता है भाई क्या कर रहे हो? तो बोलता है अंकल हमें मच्छी मारनी है। बोलता है अबे यार तुम पागल हो क्या, ये लो चाकू ले लो। बोलता है अंकल चाकू है। बोलता है फ्री में नहीं मिलेगा, पैसे दो। तो उसको 100 रुपये देता है और एक चाकू ले लेता है। तो भाई चाकू लेके मच्छी लेके अपनी झुग्गी के अंदर जाते हैं और जैसे ही वो मछली का पेट फाड़ते हैं
फाड़ते के साथ एक चमचमाता हीरा मच्छी के पेट में से निकलता है भाई। दोनों की आंखें खुली की खुली, वो हीरा हाथ में लेते हैं और देखते हैं भाई ये तो हीरा लग रहा है। तो भाई इसके बाद की कहानी भाई मैं आपको अगले एपिसोड में सुना दूंगा। तो भाई मिलते हैं अगले एपिसोड में।